नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें आप सभी को पता है कि आपका जनवरी में पेपर है, तो आप सब पूर्ण रूप से जो है तैयारी में लगे होंगे और हम भी आपकी तैयारी को धार देने के लिए आपके साथ लगे हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने जीएस और जीके से संबंधित 11 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और ये 12वां प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट में जाकर आप वो जितने भी 11 प्रैक्टिस सेट हुए हैं आप कर सकते हैं। ये 12वां प्रैक्टिस सेट है और आप सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा और लास्ट में हमें बताइएगा कि आपके कितने जवाब सही निकले थे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। पंचायत समिति, ग्राम समिति, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत। तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। तो स्थानीय सरकार में जो है जो ग्राम समिति है ये शामिल नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 2 है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। 1932 में, 1787 में, 1877 में, सन 2000 में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो लोकतांत्रिक संविधान था वो 1787 में अपनाया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 3 है, नेपोलियन किस में हार गया था। लिगनी ने, या जो है जेना युद्ध में, या वाटरलू युद्ध में, या एरकोले युद्ध में। तो जो नेपोलियन था या नेपोलियन बोनापार्ट ये है वाटरलू के युद्ध में हार गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर पदार्थ है। कोयला, हीरा, चांदी, लोहा। तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होगा। बिल्कुल सही, आपका बिल्कुल जवाब जो है सही है। हीरा जो है ये सबसे कठोरतम पदार्थ है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 5 है कि डर्मेटोलॉजी में या डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। झाड़ियों का, फेफड़ों का, त्वचा का, या जो है पक्षियों का। तो डेमेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। त्वचा का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 6 है, इबोला वायरस का नाम लिखा गया है एक शहर के नाम पे, एक प्रांत के नाम से, एक नदी के नाम से, या एक पर्वत के नाम से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक नदी के नाम से इबोला वायरस का नाम रखा गया है। प्रश्न संख्या 7 है, पपीते में पीले रंग का कारण है। पपैन, लाइकोपिन, या कैरिकाजेंथिन, या कैरोटीन। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि इसका सही जवाब हो जाएगा कैरिकाजेंथिन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 8 की बात करें हैं तो प्रश्न संख्या 8 है कि पौधों का जल मूल रोमों तक किस दबाव में पहुंचता है। वायुमंडलीय दबाव, केशिका दबाव, मूल दबाव, या परासरण दबाव। तो पौधों में मूल रोमों में जो जल पहुंचता है वो परासरण दबाव के कारण पहुंचता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 9 है, पादप और जंतु में मुख्य अंतर क्या है। जीव द्रव्य का अंतर है, या पोषण का अंतर है, या जैविक क्रियाओं का अंतर है, या जो है प्रजनन का अंतर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोषण का अंतर है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब वीडियो को लाइक करें, जिससे मेरा भी उत्साह वर्धित होता है और मैं आगे और अच्छा करने का प्रयास करता हूं। प्रश्न संख्या 10 है, इंडोनेशिया में किस प्रकार की कृषि को लदांग कृषि कहा जाता है। वृक्षारोपण की कृषि को, या झूम खेती कृषि को, बागवानी कृषि को, या जो है मिश्रित खेती को। तो झूम कृषि को वहाँ पे इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है, लदांग कृषि कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा, एगेरिस, इसके अलावा न्यूरोस्पोरा, या एसरिकिया जीवाणु। तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ, एसरिकिया जीवाणु। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाए, जो है प्रोकैरियोटिक है। प्रश्न संख्या 12 है, एपीफाइट्स के पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है। भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए,
छाया के लिए या फिर जल के लिए। तो एपीफाइट्स का जो पौधा है वो यांत्रिक अवलंबन के लिए अन्य पौधों पर आश्रित रहता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 13 है, अक्सर रेगिस्तान में वर्षा कम क्यों होती है? ऑप्शन ए है उच्च आर्द्रता के कारण, बी उच्च तापमान के कारण, सी तेज हवा के कारण, या डी निम्न आर्द्रता के कारण। तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही, निम्न आर्द्रता के कारण रेगिस्तान में वर्षा कम होती है। प्रश्न संख्या 14 है, कॉस्मॉस किस प्रकार का उपग्रह है? शैक्षिक उपग्रह, बी जलवायु उपग्रह, सी जासूसी उपग्रह, डी भूमि स्थिर उपग्रह। तो जो कॉस्मॉस है ये जो है जासूसी उपग्रह है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आइए प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खाई जाने वाली फफूंद है? म्यूकर फफूंद, मार्केला फफूंद, पकिसानिया फफूंद, या इनमें से कोई नहीं। तो मार्केला जो फफूंद होती है ये खाई जाने वाली फफूंद है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 16 है, निम्न रेशों में से कौन से पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? सन, पटसन, जूट, कपास। तो जो कपास है ये तने का उत्पाद नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 17 है कि कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? 8 वर्ष, 4 वर्ष, 12 वर्ष, या 6 वर्ष। तो हर वर्ष जो है कह सकते हो हर 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 18 है, तमसो माह ज्योतिर्गमय कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो तमसो माह ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से रस्ट रोग का संबंध किस फसल से है? चना, गन्ना, आलू, गेहूं। तो रस्ट रोग का संबंध गेहूं की फसल से होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 20 है कि हृदय के स्पंदन की दर का नियंत्रक है? वेगस तंत्रिका, ग्लोसोफेरेंजियल, और सी ऑप्शन श्वास तंत्रिका तंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 21 है, नाक से रुधिर का बहना कहलाता है? हीमोरेज, हीमोफीलिया, हीमोस्टेसिस, या एपिटेटिस। तो बताओ इसका सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही, एपिटेटिक्स। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 22 है, मूत्रालयों के आसपास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, यूरिया। तो ये तो सभी को पता होगा कि अमोनिया होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 23 है, इनमें से कौन सा रक्तदाब का प्रमुख नियंत्रक है? पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, इंसुलिन ग्रंथि, या अधिवृक्क ग्रंथियां। तो बताएं इसका सही जवाब। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथियां। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं कि अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तंबाकू के, या अफीम के, या चावल के, या रुई के। तो जो हेलमंद प्रांत है ये अफगानिस्तान का, या अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आज का अंतिम प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप किसका प्रसार रोकने के लिए बनाया गया? बैलिस्टिक मिसाइल के लिए, या परमाणु हथियार, या रासायनिक और जैव हथियार, और डी ऑप्शन रासायनिक, जैविक और परमाणु हथियार। तो जो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है ये किसके प्रसार को रोकने के लिए बनाया गया है? तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा, रासायनिक और जैव हथियार बनाने के लिए। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।